पीछे हटो ना, कह रहा मेरी बात तो सुनो, पीछे हटो। क्यों अरेस्ट करोगे भाई? गवर्नर आए तो भी अंदर नहीं जा सकता। पहले मेरे बेटे को रिहा कर दो, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता। मेरी बात सुनिए, आपको जो भी कहना है शांतिपूर्वक कहिए। एक ऑफिसर से इस तरह बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, मैं खुद अंदर जाकर पूछताछ करती हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। देखिए, पूछताछ करनी है तो हम लोगों को साथ रखा कीजिए, वरना ये लोग झूठ बोलेंगे। जब धान लेने गए तो वहां पर फसाद किया। मैं एक ऑफिसर हूं ये भूलकर इसने मुझे मारा। मैडम, पुलिस ने इसे अगर गिरफ्तार नहीं किया होता तो हमारी जान का खतरा हो जाता। मैडम, आज तहसीलदार को मारने वाला कल कलेक्टर पर भी हाथ उठा था, इसीलिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके इसे अंदर डाल दिया। मैडम, वहाँ क्या हुआ था तुम बताओ। साहब जी, ये सब एकदम झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था पता है? इस साल सरकार ने धान एक बोरी 300 रुपये और गन्ना 1 टन 500 रुपये तय किया है। कितनी बोरी है गिनकर रसीद बनवा कर लॉरी में चढ़वा दो। साहब एक मिनट, हम किसान भाइयों ने मिलकर एक धान की बोरी का 500 रुपए, एक टन गन्ने का 1000 रुपए मिले, ऐसे सरकार में अर्जी दी हुई है। लेकिन अचानक आप इस तरह का भाव दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? न्याय इन्ने के बाद मुझसे मत करो। दाम मैंने तय नहीं किया, सरकार ने तय किया। कौन है तेरी सरकार? तो सरकार को ये भेज दीजिए। है? ये क्या इतना घमंड है? मैं कौन हूँ जानता है? तहसीलदार। तहसीलदारी सरकार है और सरकारी तहसीलदार है। अच्छा साहब, एक बात तो बताइए, मेहनत हम करते हैं और दाम आप लोग लगाएंगे? किसान जब खाद खरीदने जाता है, एक दुकान में एक बोरी यूरिया का 200 रुपए बोलता है, दूसरी में 210 बोलता है और तीसरी में 230 बोलता है। पूछने पर मेरा सामान है, मैं ही दाम फिक्स करूंगा। क्या इसके लिए आपको स्टैंडर्ड दाम फिक्स नहीं कर सकते? इसे देखिए, हल ढो ढोकर बदन पर मैल की पपड़ी जम गई है। पानी में घुल जाने वाला एक मामूली सा साबुन भी ये नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसका फैक्ट्री का दाम 6 रुपए, डीलर के पास जाते ही 8 रुपए, सब डीलर के पास जाते ही 10 रुपए और हमारे पास आते ही 12 रुपए। क्या उसका कोई फिक्स दाम आप लोगों ने अभी तक तय किया है? पिछले हफ्ते दीवार की मरम्मत करने के लिए सीमेंट लेने गया। सीमेंट की एक बोरी का दाम 200 रुपए, वही बोरी आंध्रा में 120 रुपए। इन दोनों के बीच का 80 रुपए कहाँ गया, किसके पास गया, आप जानते हैं? मैं नहीं जानता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक एक कहकर आप लोग मंच पर भाषण झाड़ते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन मामूली से एक बोरी सीमेंट में आप एकता नहीं सुना पाए। कहाँ जाऊं, किसे जाकर सुनाऊं? कहा तो पागल बोलते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 44 रुपए और यहाँ 48 रुपए। मतलब दिल्ली में रहने वाले पुण्यवान हैं और यहाँ रहने वाले पापी हैं। मिस्टर, ये सब अलग अलग स्टेट्स के इकोनॉमिक स्टेटस है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी प्लीज, इवन आई नो द इकोनॉमिकल स्टेटस, आई मीन ट्रेजिक इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। पिछले साल तक सालाना 840 करोड़ कर्ज लेने वाला हमारा देश इस साल 30 करोड़ ज्यादा ले चुका है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी और हमारी कमाई के 1 रुपए पर 46 पैसे ब्याज भर रहे हैं। दैट इज द रियल इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। पिछले साल की बारिश में हमारी तमाम फसल बर्बाद हो गई, उस पर लिए उधार का ब्याज भी नहीं भरा है। ऐसी हालत में किसान कैसे जी पाएगा? जायजा लेने आए मंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे बिना ही काजू बादाम खाते हुए दिल्ली वापस चले गए। मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे किसानों की बात आपकी समझ में है इसलिए बोल रहा हूँ। हमारी मेहनत का दाम फिक्स करने वाले आप कौन हैं? देखिए, जैसे हर उत्पत्ति का भाव उत्पादक फिक्स करता है, उसी तरह जिसे हमने मेहनत करके पैदा किया है उसका दाम भी हम ही फिक्स करेंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, एक बोरी धान 500 रुपए, एक टन गन्ना 1000 रुपए, इससे कम हमें नहीं पहुंचाएगा। ये क्या सब मिलकर दादागिरी पे उतर आए हो? देखिए ऐसा कुछ सुनो अफसर, हम लोग अर्जी देके कितने दिन हो गए, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे बेटे ने इतना सवाल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हमारी मांगे पूरी करनी है तो इसी वक्त पूरी करो, वरना दफा हो जाओ। एक सरकारी ऑफिसर को इस तरह रौब दिखा रहे हो? मैं कौन हूँ तू जानता नहीं है? रसीद बनाकर सब बोरी लरी पे चढ़ाओ। बोरी छुएगा? हिम्मत है तो एक धान को छू के दिखा, हाथ काट के फेंक दूंगा। क्या बोल रहा है?